हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम किसे कहते हैं, लेकिन हमने पहले भी पॉलिनोमियल्स चैप्टर में किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें किसे कहते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहेंगे, एज वी नो दैट कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हमारा ए नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसी पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे टू जीरो तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, राइट। तो देखते हैं कैसे। हमारे पास जो भी इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है जिसको हम डिग्री कहते हैं, अगर वो 2 है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कैसी होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमारा ए नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले x की पावर कितनी है, 2, देन x है, देन हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1। अगर यहाँ पर x नहीं भी लगा हुआ तो x की पावर 0 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो x की जो पावर्स हैं वो डिक्रीज हो रही हैं टर्म बाय टर्म। तो यहाँ पर ए बी सी हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए वेरिएबल कौन सा है, दैट इज x, राइट। तो वहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2 है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 2, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है और माइनस का 300 हमारे पास c की वैल्यू है जिसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, और इसको हमने 0 से इक्वेट किया है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन। वो भी कौन सी, क्वाड्रेटिक, बिकॉज इसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है दैट इज 2। तो नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। देखिए, हमें चेक करना है कि इसमें से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी a की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू x, एंड b की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज को पुट करना है, और पुट करने के बाद हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमने सारी टर्म्स को एक ही साइड पे लिखा है, उसको 0 से इक्वेट किया है, देन इसको सिंप्लीफाई किया तो 2x से 2x हमारा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने यही चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, यस। कैसे, यहाँ पे x की पावर 2 है, हमें पता है कि अकेले x वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो नहीं है तो क्या हम x के साथ 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। इक्वेशन तो वही रहेगी, और 7 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसमें हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल x की, दैट इज 2। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसलिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक सिचुएशन है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में।
हमारे पास 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लेने हैं जिसकी प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू 306। तो वो इंटीजर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। पहली बात तो कॉन्सेक्टिव होने चाहिए, मीन्स कि उनमें डिफरेंस हमने एक का लेना है। जैसे एक हमने अगर 11 लिया तो दूसरा क्या होगा, 12 होगा, राइट, ऐसे। दूसरी बात, वो पॉजिटिव भी होने चाहिए और उनकी प्रोडक्ट को हमने इक्वल करना है 306। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं। एक हमने x लिया, दूसरा कैसे आएगा, उसी में एक को ऐड करेंगे, x + 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों की जो प्रोडक्ट है उसको हमने 306 से इक्वेट कर देना है। देन x को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, x² + x = 306। लेफ्ट साइड पे ले आए, ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, राइट। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और इस 0 को भी इक्वेट किया हुआ है। तो ये हमने क्या कर दिया, सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. तो देखिए, इतने को समझते हैं। रोहन की जो मदर है वो 26 साल उससे बड़ी है, तो जितनी हम एज रोहन की लेंगे उससे 26 साल ज़्यादा, मीन्स उसमें 26 ऐड करेंगे तो रोहन की मदर की एज आएगी, राइट। तो उसके बाद उनकी एजेस की प्रोडक्ट लेनी है, लेकिन कब, 3 years फ्रॉम नाउ, मीन्स जो उनकी प्रेजेंट एज होगी उससे 3 साल बाद। तो कितनी आ जाएगी, 360। तो देखिए रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट एज मानेंगे रोहन की x years, बिकॉज हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया। रोहन की मदर की एज आएगी x + 26, क्योंकि वो 26 साल उससे बड़ी हैं। अब 3 साल बाद की बात करेंगे तो रोहन की एज कितनी हो गई, x में 3 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। रोहन की मदर की एज कितनी होगी, x + 26 में हमने 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं जो उनकी अब एज आई है 3 साल बाद, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 360। तो पहले x मल्टीप्लाई होगा x + 29 से, देन +3 मल्टीप्लाई होगा x + 29 से। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आएगी दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज 2। तो ये किसकी फॉर्म आ गई, ax² + bx + c की फॉर्म आ गई, राइट। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास देखिए एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर दिया जाए तो वो 3 घंटे ज़्यादा लगाएगी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हमने ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता है, राइट, और हमें कंडीशन किस चीज़ के ऊपर दी है, टाइम के ऊपर दी है, लेकिन बात हमने स्पीड की करनी है। तो सबसे पहले हम उसकी स्पीड को लेट करेंगे कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, दैट इज 480 किलोमीटर। तो हमें पता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का एक रिलेशन होता है। यहाँ पर अगर हम टाइम को निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की वैल्यू हमने पुट कर दी 480, स्पीड की वैल्यू हमने पुट कर दी x, तो टाइम हमारा घंटों में आ गया। उसके बाद अगर आपने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर दिया, इसका मतलब जो अब टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो टाइम तो हमें पता है कि ज़्यादा लगेगा 3 घंटे, लेकिन टाइम को निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हमने डिस्टेंस कितना लिया है, 480 है, नीचे हमने स्पीड की वैल्यू पुट करनी है, तो स्पीड हमारी कितनी है, दैट इज x - 8। जितनी पहले स्पीड थी उसी में से हमने 8 को माइनस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, तो जो हमारे पास पहले टाइम आया उसको हमने लिखा, उसको हमने इक्वेट किया किसके साथ, जो बाद में हमारे पास टाइम आया उसमें से हमने 3 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। जैसे मान लीजिए अगर आपने पहले 480 किलोमीटर की स्पीड रखी तो जो टाइम था वो 10 घंटे लग रहा था,
ठीक है। तो आपने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रिड्यूस किया तो जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। मतलब अब जो आपके पास टाइम लगेगा वो कितने घंटे लगेगा, 10 में आप 3 ऐड कर दीजिए, 13 घंटे टाइम लगेगा। तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, राइट, यही हमने देखना है। तो अगर हमारे पास पहले जो 10 घंटे लग रहे थे तो अब मैंने कहा कि आपके पास 13 घंटे लगेंगे, राइट, स्पीड को रिड्यूस करने के बाद। तो अगर मैं इसी 13 में से 3 को माइनस कर दूं तो ये 10 आ जाएगा, राइट। तभी हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास जितना टाइम पहले था वो मैंने वैसे ही लिखा है। दूसरी बार जब हमने टाइम की वैल्यू को लिखा तो उसमें से 3 हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो दैट हम इनको इक्वेट कर सकें। यही हमारी कंडीशन है। इसको लिखने में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पर हमने नेगेटिव साइन डालना है, जहाँ हमने प्लस का साइन डालना है। तो आगे हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे ले आए इसको, राइट, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया नीचे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया और x वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो बचा -3 ये पूरे डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया और सारी इक्वेशन को, जैसे हमने टर्म्स को एक ही साइड पे ले आए, लेफ्ट साइड पे ले आए, तो इसमें से हमारा 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बिकॉज ये सभी 3 से डिविजिबल है। तो हमारी ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। बिकॉज यहाँ पर जो 3 है हम इसको छोड़ सकते हैं, बाकी जो इक्वेशन है उसको हमने लिख लिया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a नॉन जीरो होना चाहिए। इन जनरल अगर हम मान के चलते हैं कि कोई हमारे पास रियल नंबर है, जैसे अल्फा है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कब कह सकते हैं, तभी कहेंगे अगर x के जगह पर अल्फा को पुट करने से हमारा आंसर इक्वल टू 0 आता होगा, तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू अल्फा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। जहां हम ये भी कह सकते हैं कि जो अल्फा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास फैक्टराइजेशन है, देन स्क्वायर को कंप्लीट करके कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स को हम यूज करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 है, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टराइजेशन का। तो सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्म कौन सी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाली टर्म है और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √2x² को आपने मल्टीप्लाई किया 5√2 से, आंसर आ गया 10x²। इसका मतलब हमने कोई दो ऐसी वैल्यूज को ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा 10x² बनता हो, राइट। लेकिन जो मिडल वाली टर्म है दैट इज 7x, सेम वही दो जो वैल्यूज आप लोगे उनको प्लस करने से जहाँ उनको माइनस करने से आपका 7x बनना चाहिए। अगर पहले नहीं पता चलता है तो 10 के फैक्टर्स बना के देख सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो हमें ऐसे पता है कि अगर हम 5 लेते हैं, 5x और 2x, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 10x² आएगा। अगर आप इनको ऐड करते हो तो आपका 7x आएगा, राइट। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7x आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 10x² आएगा। तो हमने जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करके लिखना है। 7x की जगह पे हम लिखेंगे 2x प्लस 5x। देन पहली दो टर्म्स को देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो √2 आ जाएगा, साथ में हमारा x कॉमन आएगा। जो आप ब्रैकेट में लिखोगे उसको ध्यान से लिखना है कि दोबारा से मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाली टर्म ही बननी चाहिए। और इन दोनों में से हमारा 5 कॉमन आ जाएगा विद पॉजिटिव साइन, तो बाकी हमने लिख दिया ब्रैकेट में। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या आ गई,
सेम आ गई, तो आप फिर से इनको कॉमन निकाल दीजिए। बाकी आपका क्या बचा, √2x+5, वो मैंने लिख दिया। अब जब भी दो हमारे पास नंबर्स हैं, अगर उनके प्रोडक्ट जीरो है तो जहाँ तो ये वाला जीरो होगा, जहाँ ये वाला जीरो होगा, तो हमने इनको जीरो के साथ इक्वेट किया। देन हमने x की वैल्यूज दोनों में से फाइंड आउट की। एक आगे माइनस का √2, एक आगे -5/√2, तो ये क्या हो गए, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए। बिकॉज यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2, जिसकी वजह से हमने यही देखा कि x की वैल्यूज भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो देखिए नेक्स्ट, हमने दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी सम हमारे पास 27 है और प्रोडक्ट हमारे पास 182 है। अगर हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं और सम की बात पहले की है, मींस हमें नंबर तो पता नहीं है, तो सबसे पहले लेट करेंगे। अगर हम मान लें कि एक नंबर हमारे पास x है तो दूसरा नंबर कैसे आएगा, 27 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, राइट, और उन दोनों की जो सम है दैट इज इक्वल टू 27। तो आपको एक नंबर अगर मैंने बता दिया कि वो x है, तो दूसरा नंबर आप कैसे निकालोगे, राइट। मान लीजिए वो y है यहाँ पर, तो y आप कैसे निकालोगे, 27 में से x को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो उसके बाद हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों के जो प्रोडक्ट है उसको किससे इक्वेट करना है, 182 से। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड पे ले आए 182 को, देन इक्वेट किया 0 से। अब यहाँ पर x वाली टर्म पहले है, x स्क्वायर वाली बाद में है, तो हमने क्या करना है, x स्क्वायर वाली पहले लिखनी है, x वाली बाद में लिखनी है, उसको कांस्टेंट को बाद में लिखना है सबसे, मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखना है। अब आप देखोगे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इससे, तो -x² को मल्टीप्लाई करो -182 से, आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज प्लस का 182x² आएगा। और 27x आपका वही जो दो नंबर आपने ढूंढने हैं उनको प्लस या माइनस करके आना चाहिए, और इतना हमारे पास मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो माइनस माइनस है वहां पर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इन दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई करके देखना है। देन दो फाइंड आउट की हमने टर्म्स, दैट इज 13x एंड 14x। अगर उनको आप ऐड करते हो तो 27x आएगा। अगर इन्हीं दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 182x² आएगा। देन इसमें से कॉमन देख लीजिए, माइनस का x अगर कॉमन आया तो क्या बचेगा, x - 13। अगेन आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, टर्म्स वही बन रही हैं। अगर प्लस का 14 लेते हो तो x - 13 आ गया, इक्वेट कर दिया हमने 0 से। यहाँ पे ये जो फैक्टर है हमारे पास ये कॉमन आ चुका है, तो बाकी क्या है, माइनस का x और प्लस का 14। अब इनको हमने 0 से इक्वेट करना है और x की वैल्यूज निकालनी है। एक जगह हमारे पास 13 आ गया, यहाँ पे 14 आ गया, तो ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए। देख लो, अगर दोनों को ऐड करते हो तो 27 बनेगा, अगर दोनों को प्रोडक्ट करते हो तो 182 आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो right triangle की बात की है जिसका altitude क्या है, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले हम बेस को मान के चलते हैं। अगर हमने मान लिया कि हमारे पास ABC कोई राइट ट्राइंगल है और जिसका बेस जो है वो मैंने माना है 1 सेंटीमीटर, तो अब एल्टीट्यूड कैसे निकालना है, मींस जिसको आप हाइट भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर कह सकते हो, उसको हमने निकालना है 7 सेंटीमीटर x में से सब्ट्रैक्ट करके। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हो बेस हमने x लिया, एल्टीट्यूड हमारा x - 7 आ गया और हाइपोटेन्यूज हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब हमने साइड्स निकालनी है। कैसे निकालोगे, यहाँ पर राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप लगा दो फॉर्मूला, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b²। तो उसके बाद जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। इसमें से आप 2 को कॉमन निकाल सकते हो।
तो फिर से मैंने वही इक्वेशन लिखी और उसमें से मैंने 2 को कॉमन निकाला और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है सो दैट कि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, राइट। फिर से वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस के 60 से, तो माइनस का 60 एक्स स्क्वायर आ गया जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और माइनस का 7x उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करके आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स बना के देख सकते हो, अगर आप 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 60 आएगा, लेकिन हमें पता है कि जो प्लस माइनस करके आना चाहिए उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो बड़ी जो रकम होगी उसके आगे आपका साइन कितना आ जाएगा, माइनस का। दूसरे के साथ आप पॉजिटिव ले लो। अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हो माइनस के 12x को प्लस के 5x से, तो माइनस का 60x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसमें से x आपका कॉमन आ गया, इसमें से 5 आपका कॉमन आ गया। देन हमने क्या किया, x माइनस 12 लिखा और यहाँ पे x प्लस 5 लिखा, तो उसको हमने इक्वेट किया और x की वैल्यूज को फाइंड आउट किया, लेकिन एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, राइट। बिकॉज हम अगर साइड्स की बात करें तो वो हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, राइट ट्रायंगल की बात करें तो, इसलिए हमने पॉजिटिव वाली टर्म को ही कंसिडर करना है और एल्टीट्यूड की वैल्यू भी निकालनी है, और बेस की हमने फाइंड आउट कर ही ली है, सीधी आ गई है। एल्टीट्यूड निकालने के लिए उसमें से 7 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही अदर 2 साइड्स हमने निकालनी थी बिकॉज हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब हमें मेथड गिवन है जिसका हमने यूज करना है, ठीक है। तो इक्वेशन दी हुई है, देखिए सबसे पहले हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए हम 2 से क्या करेंगे, थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने स्क्वायर कंप्लीट कैसे करना है, सबसे पहले जो आपके पास x के साथ वाला कोफिशिएंट है उसको आप डिवाइड कर दो 2 से, राइट। उसके बाद आप उसका करो स्क्वायर, स्क्वायर करके जो आपके पास आंसर आएगा उसको हम ऐड भी करेंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। हमने यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 5/2, राइट। तो इसको मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये क्या होगा, बेसिकली ये 2 नीचे आएगा तो माइनस का 5/4 बन जाएगा। अब इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करोगे तो देखो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 25/16 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही लिखा है कि हमने 5/4 का स्क्वायर करना है, उसको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। बाकी जो टर्म्स थी वो मैंने वैसे ही उतार दी हैं। तो मैंने पॉजिटिव वाली टर्म जो है इसके साथ लिखी है सो दैट कि हम इन तीनों टर्म्स को, अगर पहली 3 टर्म्स को देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कहीं फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, b का स्क्वायर, माइनस साइन है, ठीक है, 2 a की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू पुट करो, देखो क्या यही बन रहा है। तो 2 यहाँ पे कैंसिल कर देगा तो अल्टीमेटली 5/2x ही आएगा जो हमारे पास था। तो बिल्कुल सही है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसके बाद ये टर्म्स को मैंने वैसे ही सिंप्लीफाई कर दिया है बाकी के टर्म्स को। देन ये क्या आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, माइनस का 1/16 आ गया। देन हमने इसको इक्वल का साइन डाल दिया, ये टर्म दूसरी साइड ले गए, तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर है, दूसरी साइड पे जाके अंडर रूट बन जाएगा, राइट, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हमें पता है कि जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आती है तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव टर्म का भी स्क्वायर करोगे तो भी आपका इतना ही आंसर आता है, अगर आप नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो भी आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, राइट। इसलिए हमने दोनों साइन यहाँ पे डालने हैं। तो x की हमारी वैल्यूज कैसे आएंगी, यहाँ पर क्या करेंगे, अब 5/4 को दूसरी ओर ले गए, एक बार पॉजिटिव को कंसिडर किया, एक बार नेगेटिव को कंसिडर किया, देन हमने जस्ट इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, और x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। वही हमारी इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशंस हैं। एक 3/2 आ गया और एक हमारे पास 1 आ गया। आगे देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो
हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म यही होती है, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, राइट। देखिए, तो अल्फा और बीटा अगर मैंने मान लिया कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन है तो कैसे आएंगे, माइनस का b प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा को क्या लिखा, माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार मैंने पॉजिटिव साइन लिया, एक बार मैंने नेगेटिव लिया, बाकी सारा सेम है। यहाँ पर जो मैंने एक्सप्रेशन की बात की दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेसिकली दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो इसी का हम यूज करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स की पहले बात करते हैं। अगर हमारे पास d की वैल्यू पॉजिटिव है दैट इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने वैल्यू पुट कर दी, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास रूट कैसे आएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे, राइट। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम वैसे ही निकाल सकते हैं। वहां पर मैंने अंडर रूट में क्या लिखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब मैंने उसकी जगह पर d को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अल्फा बीटा हम निकाल सकते हैं, तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी उनकी, इसी का मतलब है डिस्टिंक्ट। तो अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 आ गई, आप मान लो यहाँ पे आप 0 पुट कर देते हो, तो क्या ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 0 को कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमारे पास रूट आएंगे वो रियल आएंगे, वो रिपीटेड होंगे, जहां हम उनको इक्वल रूट भी कह सकते हैं। तो कैसे आएंगे, अल्फा और बीटा की सेम ही वैल्यू होगी, माइनस का b अपॉन 2a, राइट, क्योंकि d की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी है। अगर हमारे पास d की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, देन हमारे पास रियल रूट नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वहां पर हमारे पास रियल रूट नहीं होंगे। तो देखिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हमने रूट्स ही आगे फाइंड आउट करने हैं। हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x आ गया इक्वल टू 3, तो ये वाला x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, 0 से इक्वेट किया, तो अब आपको पता चल गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म आ गई। तो a की वैल्यू हमने 1 ले ली, b की वैल्यू हमने माइनस का 3 पुट की, c की वैल्यू हमने माइनस का 1 ली है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में सभी वैल्यूज को पुट किया, आंसर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। 13 आ गया ना, ग्रेटर देन 0, तो हमने पहले ही किया था नेचर ऑफ रूट्स में। अभी हमने पढ़ा कि फिर इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। तो हमने x की वैल्यूज निकालनी है। वहां पर मैंने अल्फा और बीटा जनरल रूट लिए थे, ठीक है। बेसिकली अगर हमारी जो इक्वेशन है वो x की फॉर्म में है तो उसमें हमने x की वैल्यूज ही निकाल रहे हैं, उसी के हम रूट निकाल रहे हैं। तो माइनस का b, यहाँ पर मैंने प्लस माइनस इकट्ठा साइन यूज किया, अंडर रूट d अपॉन 2a। तो वैल्यूज जस्ट आपने सब्सटीट्यूट करनी है, और एक आप पॉजिटिव में ले सकते हो, एक आप नेगेटिव में ले सकते हो, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो। ये हमारे इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड दी साइड्स ऑफ द फील्ड। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, राइट। तो यहाँ पर उसके डायगोनल की जो वैल्यू है वो 60 मीटर मोर है, किससे, शॉर्टर साइड से, और लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। तो हमने सबसे पहले शॉर्टर साइड को ही लेट करना है। हमने मान लिया कि उसकी साइड जो शॉर्टर है वो x मीटर है, तो अब लॉन्गर कैसे आएगी, उसमें 30 मीटर को ऐड करेंगे। डायगोनल कैसे आएगा, उसमें 60 मीटर को ऐड करेंगे। देन हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो डायगोनल है उसका स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा,
शॉर्टर साइड का स्क्वायर कर दीजिए, लॉन्गर साइड का स्क्वायर कर दीजिए। देन हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, जिसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है दोनों साइड, ठीक है। उसके बाद सारी की सारी जो इक्वेशन है उसको एक ही साइड में ले आइए और देखिए क्या आपके पास बचता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, दैट इज क्वाड्रेटिक इन नेचर। तो अब आपने यहाँ पे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2700। देखिए अब दो टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 2700 विद नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और उन्हीं को प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 60x। तो आपने देख लेना है क्या आएगा, एक 90 आएगा विद नेगेटिव और 30 आएगा विद पॉजिटिव साइन। तो इसमें से आपने x को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर जो आपने लिखा है आपने वही यहाँ पर लिखना है, बनाना है, और उसी के हिसाब से आप देखोगे कि आगे आपने क्या लिखना है, राइट। सो दैट कि अगले स्टेप में आप x प्लस 30 को कॉमन ले सको। जो आपके पास बच गया दैट इज x माइनस 90, वो मैंने लिख दिया। तो आइदर इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, बट हमें पता है कि हम साइड को नेगेटिव नहीं ले सकते, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वाली टर्म को ही कंसिडर करना है। x की वैल्यू हमने 90 ही लेनी है, वो हमारी शॉर्टर साइड आ गई, उसी में 30 को ऐड किया, लॉन्गर आ गई, डायगोनल निकालना है तो 60 को ऐड कर देंगे। आगे देखिए हमारे पास टू स्क्वायर्स हैं और उनके एरियाज की जो सम है दैट इज 468 मीटर स्क्वायर। अगर उनके पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है दैट इज 24 मीटर, तो हमें टू स्क्वायर्स की साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो एरियाज की एक तो बात की है, दूसरा उन्होंने पेरीमीटर की बात की है, लेकिन जो हमारे पास एरियाज हैं उनके सम गिवन है, जो पेरीमीटर है उनका डिफरेंस गिवन है। स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं कि फर्स्ट स्क्वायर की साइड हमने x मीटर ली, सेकेंड स्क्वायर की साइड हमने y मीटर ली। तो फर्स्ट का एरिया कैसे आएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड इज द फॉर्मूला, मीन्स हमने साइड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो x का हम स्क्वायर करेंगे, मीटर स्क्वायर यूनिट आ गए। सेकंड के लिए y स्क्वायर मीटर स्क्वायर आएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इनकी सम जो है वो 468 गिवन है, तो लिख दिया मैंने। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड करके। तो पहले 4 इंटू एक्स पहले स्क्वायर के लिए आ गया, दूसरे के लिए 4 इंटू वाई आ गया, और दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से 4 मेरा कॉमन आ गया और x माइनस वाई की मैंने वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद मैंने क्या किया, x की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट की और उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं, किसी भी मेथड से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपने x और y की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो अगर मैंने पुट किया यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो उसको आपने इक्वेट करना है, a और b और c की वैल्यू आपने नोट डाउन करनी है। जर्नल फॉर्म से इक्वेट करने के बाद आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड आउट किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आई है। तो अगर आपने रूट निकालने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर y लिखा है क्योंकि इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर आपने x नहीं लिख देना है, राइट। तो ऐसे ही y की हम वैल्यूज निकालेंगे। हमें पता है कि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। यहाँ पे 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई, बिकॉज अंडर रूट 900 का आंसर कितना आएगा, 30 आएगा, राइट। एक बार आप पॉजिटिव साइन को कंसिडर कर लो, एक बार आप नेगेटिव को कर लो, लेकिन हम स्क्वायर की साइड को नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव जो वैल्यू हो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। सिर्फ y की वैल्यू आप 12 को कंसिडर करोगे। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, थर्ड इक्वेशन में मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई, मतलब फर्स्ट स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, x मीटर थी 18 मीटर, और सेकंड की कितनी आ गई हमारे पास 12 मीटर। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 2 वाटर टैप्स हैं जो टुगेदर एक टैंक को फिल करती हैं और कितना टाइम लगाती हैं, 11 इंटू 1/9 आवर्स। तो अगर स्मॉलर डायामीटर की जो टैप है वो 5 घंटे ज़्यादा लगाती है लार्जर वन से उसी टैंक को फिल करने के लिए, तो आपने टाइम फाइंड आउट करना है कि ईच टैप कितना टाइम लगाती है
टैंक को फिल करने के लिए सेपरेटली। तो सबसे पहले हमें ये गिवन है कि अगर दोनों टैप्स टुगेदर टाइम जो लगा रही है दैट इज 11 इंटू 1/9 आर, तो इसको मल्टीप्लाई करो 99, उसमें 1 को ऐड करो 100/9 आवर आ जाएगा। मैंने मान लिया कि V हमारे पास टैंक का वॉल्यूम है, ठीक है, और X हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स हैं जो लार्जर टैप लगा रही है सो दैट कि टैंक को फिल किया जा सके। तो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बाय द स्मॉलर टैप कितने आ जाएंगे? उसने 5 घंटे क्या लगाने हैं? ज्यादा लगाने हैं, तो उसने अगर x लगाए तो ये लगाएगी x + 5, तो टैंक का पोर्शन कितना फिल होगा? अगर आप लार्जर टैप की बात करते हो तो 1 घंटे में V/X, V हमने टैंक का वॉल्यूम लिया, X हमने क्या लिए? नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बाय द लार्जर टैप। देन हमने स्मॉलर की बात अगर करनी है तो क्या आ जाएगा? V/X + 5, क्योंकि हमें पता है कि 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर हमने कहा कि अगर बोथ टैप्स जो है वो 1 आवर में कितना टैंक का पोर्शन फिल करेंगे, तो V/ जो हमें टाइम गिवन था दैट इज 100/9, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। पहले हमने उसके वॉल्यूम की बात की, उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स की बात की, उसके बाद कितना पोर्शन ऑफ टैंक फिल हुआ दोनों टैप से भी और अकेली अकेली टैप से, उसको मैंने वॉल्यूम की टर्म्स में लिखा है। उसके बाद गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे दैट इज V/X + V/X + 5, तो दोनों टैप्स की बात की। तो कलेक्टिवली जो वो टाइम लगाती हैं दैट इज 100/9 आवर्स, ठीक है। तो V/100/9 आ गया, इतना पोर्शन ऑफ टैंक हो गया ना। तो वहां पर मैंने V को कॉमन ले लिया और V को कॉमन लेने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो x में बची होंगी। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 9/100 से अगर इक्वेट करते हो तो उसके बाद अगेन आप इनको इधर मल्टीप्लाई कर लो, 100 से 2x + 5 मल्टीप्लाई होगा, इसको आप सिंप्लीफाई करो और आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपने इसको ax² + bx + c = 0 से इक्वेट करना है, a b c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। a 9 है, b माइनस का 155 है, c माइनस का 500 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे रियल रूट ही आने वाले हैं, तो उन्हीं को हम फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कीजिए, यहाँ पे इसका अंडर रूट फाइंड आउट कीजिए, वो 205 आएगा और x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, 20 एंड माइनस का 25/9, लेकिन टाइम है तो नेगेटिव नहीं ले सकते, ओनली पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे। पहले लार्जर टैप ने कितना टाइम लिया? x, ठीक है, तो वो 20 के इक्वल हो गया, 20 आवर्स उसने लिए। तो अगर आप स्मॉलर की बात कर ले हो तो 5 घंटे ज्यादा लगेंगे, मीन्स के 25 घंटे आएंगे, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 4.4। यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है कि इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर इक्वेशन के रूट्स हमारे पास इक्वल हैं तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, राइट। गिवन इक्वेशन हमने लिखी, इसको मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ऐसी फॉर्म बनाई, फिर वहां से हमने ax² + bx + c = 0 से इक्वेट किया। a b c की वैल्यूज मैंने लिखी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, फॉर्मूला लगाया b² - 4ac, तो उसकी वैल्यू इतनी आ गई। लेकिन ये हमें कंडीशन गिवन थी कि इसके रूट क्या है? इक्वल है। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को मैंने इक्वेट कर दिया 0 से। जब मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगी तो जहां तो 16k की वैल्यू 0 होगी, जहां k - 3 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो 16 तो 0 हो नहीं सकता, जब k को निकालोगे वो कितना आएगा? 0/16, मतलब k की वैल्यू 0 आएगी, जहां k की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है कि हम k को 0 नहीं ले सकते, हमने पहले भी किया। जब हमने किया था कि ax² + bx + c = 0, तो वहां पे कहा था कि a की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, मीन्स हमें k को 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर तो हमारा x² का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा, इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। तो k की वैल्यू हमने कितनी लेनी है? दैट इज = 3। तो वही हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं कि पॉसिबल है कि हमने रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है।
अगर है पॉसिबल तो फाइंड आउट कीजिए लेंथ एंड ब्रेथ को। तो जो हमने फाइंड आउट करना है सबसे पहले वही हम लेट करके चलते हैं। हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ हमने x मीटर ली, जिसकी ब्रेथ हमने y मीटर मान ली। उसके बाद पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 2 × L + B का फॉर्मूला किया है, तो L की जगह x और B की जगह हमने y पुट कर दिया। उसके बाद इसकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 80 मीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर को हमने ऐसे लिखा, वहां से मैंने इक्वेशन बनाई x + y कितना आ जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, 40 आ गया। यहां से मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, y = 40 - x। सेकेंडली हमें एरिया गिवन है दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास इतना आ गया। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाते हैं। सो L × B करेंगे तो 400 आ जाएगा। वहां पे L की जगह हमने x पुट करना है और ब्रेथ की जगह हमने y पुट करना है और y की जगह हमने 40 - x पुट करना है, बिकॉज हमें सारी की सारी इक्वेशन एक ही वेरिएबल के टर्म में चाहिए, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 400 को लेफ्ट साइड पे लेके आए, यहाँ पे ये इक्वेशन बनी। तो हमें पता है कि हमने जो x² का कोफिशिएंट है उसको ज़्यादातर हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन को आप कॉमन निकाल सकते हो। तो कॉमन निकालने के बाद जो कह लो कि इनके साइंस को आप चेंज कर दो, ठीक है, किसी भी तरह से। और यहाँ पे हमारे पास A, B, C की जो वैल्यूज आई वो मैंने लिख दी। डिस्क्रिमिनेंट मैंने फाइंड आउट किया और डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया। मींस कि यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो हमें सिचुएशन दी थी, उन्होंने पूछा था क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है। x की और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने x की वैल्यू को निकाला और वो 40/2 किया तो 20 आ गई, ठीक है, क्योंकि d में हमने 0 ही वैल्यू पुट करनी है। तो बाकी y कैसे निकालेंगे, 40 में से x को सब्ट्रैक्ट करके हमने स्टार्टिंग में लिखी थी ये इक्वेशन, राइट। तो वहां से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो भी हमारे पास 20 आ गई। मीन्स कि हमारे पास लेंथ भी कितनी आ गई, 20 मीटर, और ब्रेथ भी कितनी आ गई, 20 मीटर। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।